तो वालिदैन को घर से उठा करके ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया जाता है कि अब यहाँ जरूरत नहीं है। वो क्यों है? इसलिए है कि वो बंदा अपने वालिदैन की अजमत को और उनकी शान को जानता ही नहीं है ना। क्यों नहीं जानता है? इसलिए कि उसने कभी ना तो उलमा के साथ में रहा है वो, और ना ही कभी मजहब इस्लाम पर जो कायम रहने वाली किताब है कुरान मुक़द्दस, उसको कभी तिलावत ही नहीं किया है, ना उसके मफ़हूम, उसके मतलब, ना उसके रवायात को और ना उसके आयात को कभी ना तो पढ़ा है और ना कभी जानता है। तो जब हमारे अंदर दीन आएगा तो हम अपने वालिदैन की भी कदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे और उनका हुक्म देकर बजा लाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर से हमारे ऊपर सबसे हक किसी का बनता है तो वो वालिदैन है, माँ बाप है। ठीक है, तो हम ये जाने तब तो कि भाई अल्लाह के बाद अगर से हम किसी हमारे शान में अगर कोई दुआ करे तो अल्लाह के रसूल है, और अगर से उनके बाद फिर कोई दुआ करे तो कबूल हो जाए अल्लाह की बरगाह में तो वालिदैन है ना। और अगर से दुनिया के लाख पीर फकीर के पास आप दौड़ करके पैर में छाले उखाड़ लें, है ना, और आपकी दुआ कबूल नहीं होती है, आपके पीर की दुआ कबूल नहीं होती है, तो आप अपने माँ बाप से फरमाए के देखें कि मेरे लिए दुआ करें, फला काम रुका हुआ है। इंशाअल्लाह रहमान जिस वक्त आपके माँ बाप की जबान से आपके हक में दुआ निकल जाए, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माँ बाप की दुआ को कबूल फरमाएगा और आपकी जो परेशानियां हो उसे दूर फरमाएगा। लेकिन हम ये जानेंगे तब तो। हम पीरों के पास, फकीरों के पास झाड़ू लगाते हैं कि भाई हमारी ये मन्नतें पूरी हो जाए, वो समाजतें पूरी हो जाए, लेकिन जो जन्नत घर में है उससे कोई वास्ता ही नहीं है। माँ को जन्नत कहा गया है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है माँ, लेकिन माँ सिर्फ माँ है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत जब है तो उस माँ के जिस्म का आलम भी तो देखे ना, उसकी दुआ की कबूलियत भी तो देखे ना। हम वालिदैन को कहा गया है कि जन्नत के दरवाजे हैं, तो जन्नत के दरवाजे का क्या मसला होता है कि दरवाजे पे तो खड़े रहना नहीं, बल्कि औलाद की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत, उसकी रिहाइश और उसकी तमाम जिंदगी के उमूर को अंजाम देना। तो जो इतनी बड़ी काम को अंजाम दे रहा है, अगर कि हम उसका आगे नहीं कर सकते हैं तो फिर बेकार है सारी चीजें करना, है ना। और अब आगे बढ़े तो आगे कहा गया है कि माँ बाप के सामने उफ तक ना कहो, है ना। और चलने की निस्बत से कहा गया है कि जब तुम्हारे वालिदैन चल रहे हो तुम्हारे साथ तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है तो उनसे एक कदम या 2 कदम पीछे होकर चला करो, उनके बराबरी में सीना तान के ना चला करो, बल्कि ये गंवारों का, ये जाहिलों का तरीका है ना। एक अच्छे इंसान, तालीम याफ्ता दौर में तालीम हासिल करने वाला इंसान या इल्म रखने वाले इंसान का मतलब ये है, और हमारा इस्लाम ये कहता है कि जब तुम्हारे वालिद या वालिदा तुम्हारे साथ चले तो तुम्हारे ऊपर ये जरूरी और लाजिम है कि उनके साथ उनके हूबहू कदम मिला के ना चलो, बल्कि उनसे पीछे चला करो। ये अदब, ये दर्श देता है हमें, तो हम जाने तब तो। लेकिन देखें, जिंदगी आसान है और जिंदगी को गुजारना भी आसान है, लेकिन शर्त ये है कि पहले जिंदगी है क्या, पहले हम इसको जान लें, और उसके बाद से फिर कोई मसला नहीं है कि ना कहीं बदतमीजी हम कर सकते हैं, ना कभी कहीं बेअदबी कर सकते हैं, ना किसी को बुरा भला कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए कि हमने जान लिया है, और ना जानने के एवज में हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। क्या जाता है? कहा गया है कि अगर तुम्हारे वालिद इंतकाल कर जाए या तुम्हारी वालिदा इंतकाल कर जाए तो जो उनके साथ उनकी जिंदगी में अच्छे सलूक से पेश आते थे ना, दोस्त थे उनके जो, तो तुम भी उनको ये जानो कि हमारे वालिद के दोस्त है, और उनसे तुम अदब से पेश आओ। जो तुम्हारे वालिद के दोस्त है, वालिदा के जो तुम्हारे करीबी लोग हैं, उनसे तुम अदब से पेश आओ। तो हम जानेंगे तब तो जरूरी है कि हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उस रवैयात से और उन सारी बातों से कम